गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से मेरी 3 वीडियो जाएंगी और मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। तो यहाँ पापा जी रात को, पापा जी आप कितने बजे आ गए थे यहाँ आज सुबह तो मैं ऊपर ही थे। हाँ, मैं तभी तो सोचूं, मेरे को ना दरवाजा खटखटाया, इनको दूध लेना था। एक्चुअली पापा जी यहाँ आ गए हैं और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद परमानेंटली भी शायद यहाँ पे ही आ जाएंगे। और ऊपर वाला घर की हालत अभी इस टाइम बहुत मैसी हो रखी है क्योंकि सामान वहां से आया है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। इस टाइम मुझे पता है घर की हालत बहुत मैसी रहने वाली है। ये टीवी आ चुका है। पापा जी कह रहे थे कैसे सामान जचेगा, अभी तो सामान आएगा। ये प्याज रखे हैं, उस दिन आई थी ना मैं, काफ़ी दिन पहले आई थी इस घर में, उसके बाद आई ही नहीं। तो पापा जी का ये रूम घर मुझे बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि इस घर में पापा जी अब परमानेंटली आ रहे हैं। देखो डब्बे ही डब्बे आ चुके हैं, सामान आया है। किचन भी अभी सेट नहीं है, किचन क्या, अभी तो कमरे भी सेट नहीं है, बंद पड़ा था घर। बट अब यहीं आएंगे रहने के लिए तो घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अभी के लिए तो मैं खाना बनाऊंगी, अभी नाश्ता सुबह का खाना तो बना नहीं है, पहले खाने पीने का काम करेंगे। आज से ना मेरा पूरा फोकस 100% सिर्फ विहान पर है। मुझे विहान को ठीक करना है। अभी लास्ट टाइम टेस्ट हुए थे विहान के, उसमें विहान का थोड़ा खून की कमी आई थी और मेरा बच्चे का रंग देखा एकदम सफ़ेद होता जा रहा है कि खून की कमी की वजह से ही है। तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है। मुझे अपने घर से मतलब है, मेरी फैमिली से मतलब है, और जो है मेरा आएगा अब वीडियोज़ में। मुझे कोई मतलब नहीं है ना कौन क्या कहता है, बस हम अपना काम करेंगे, हम अपने काम से जवाब देंगे, हम काम अच्छा करेंगे, है ना। अपनी यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे मैं पूरा फोकस रखूँगी अब, और उसकी केयर करनी है मुझे। अभी वो सो रहा है, इतने मैं फटाफट अभी खाना बना लेती हूँ। डस्टबिन फेंक आती हूँ पहले, भर गया ना। पनीर रखा हुआ है फ्रिज में, इसे छोक लेते हैं। एक्चुअली ना मैं अभी रोटी बनाने के लिए आटा लगा रही थी, और देखिए मैं आटा ना बिल्कुल थोड़ा गूंथती हूँ, जितना की ज़रूरत है। मैं 7-8 रोटी लायक आटा गूंथना होता है मुझे, जितना सुबह सुबह लग जाए, क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं फालतू आटा गूंथ लेते हैं सुबह के टाइम, जो शाम को भी चल जाए, या फिर रात का आटा सुबह यूज़ कर लेंगे। मेरे को वो चीज़ इतनी सी भी पसंद नहीं, मुझको होता है ताज़ा खाओ, है ना। तो इतना आटा गूंथती हूँ जितने की ज़रूरत है। चाहे दोपहर को अगर भूख लगे तो थोड़ा सा आटा फिर दोबारा से गूंथ लिया। तो बस 7-8 रोटियों लायक ही मैं आटा गूंथूंगी। आटा मैंने गूंथ लिया है। मैंने यहाँ पर गैस पे ना तवा चढ़ा दिया था, सब्जी मेरी तैयार हो गई थी। अभी मैं फटाफट, दही तो हमारे घर में गर्मियों में होती होती है, बट अब पता है क्या, इतनी तेज़ गर्मी होने लग गई, सब्जी खाने का दिल ही नहीं करता। मेरी शुरू से आदत है, मेरे को ना सर्दियों में तो सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, अब गर्मियों में, तेज़ गर्मी में सिर्फ मुझे दही, लस्सी, रायता, चटनी और बस रोटी, मेरे को ये अच्छा लगता है। मुझे भारी भरकम सब्जियां खाना पसंद ही नहीं आता है, और मुझे तरी वाली सब्जी खानी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगता। मुझे सूखी सब्जी अच्छी लगती है, जैसे आलू की खा ली। और आप लोग मेरी रोटियों पे बार बार कमेंट्स करते हो, आप, मुझे समझ नहीं आता। मैं कोशिश तो करती हूँ, मेरे से पता नहीं रोटी ना, अभी मैं वैसे ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ना वैसी वाली रोटियाँ बनती नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट अब क्या करूँ, मैं सब्जियाँ बना लेती हूँ सारी, वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, उसमें ही पता चल जाता है कैसे बनाई। रेसिपी सीखना आज के टाइम में, खाना बनाना सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है। पहले मुश्किल आती होगी, आजकल तो वीडियो देखो, एक वीडियो देखो आप, उसमें समझ आ जाता है क्या रेसिपी है ना। तो बट ये रोटियां है ना, और आप कह रहे थे कि ना आप रोटियों के घी ज़्यादा लगाते हो। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा घी रोटियों के अच्छा लगता है, घी लगाने के बाद टेस्ट आता है रोटियों में, है ना। सूखी सूखी रोटियां मुझे पसंद ही नहीं आती हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियां बना दी थी। इनको एक पराठा भी बना दिया था विहान के लिए। अभी ये खाना मैं अपने खुद के लिए परोस रही हूँ, क्योंकि पापा जी भी 10 साढ़े 10 बजे तक खाते हैं। विहान की भी आदत है, विहान सुबह सुबह ना कुछ नहीं खाता, खाना लेट खाना खाता है, मतलब फिर भी इसीलिए मैं थोड़ा सा ना विहान के लिए
थोड़ा सा जूस बना देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे पता है रोटी तो खाता नहीं है। आज वैसे मैं ना नॉर्मली 2 रोटी खाती थी, आज मैंने 1 ही रोटी ली। मैंने कहा थोड़ी सी ना अपनी रोटियाँ कट डाउन करूँगी, तभी जाके थोड़ा सा हेल्थ वगैरह पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो अभी विहान भी उठ गए थे, बाकी विहान की दवाइयाँ चल रही हैं, और विहान ना कमज़ोर होता जा रहा है, थोड़ा वीक हो गया है पिछले कुछ दिनों में। अभी मुझे विहान की सेहत पे ध्यान देना है, उसकी हेल्थ पे, क्योंकि भारी इसका ना क्या होता है, दवाइयाँ जो विहान को दी जाती है ना वो उसके वजन के हिसाब से दी जाती है। अब वजन, क्योंकि जैसे जैसे विहान का वजन बढ़ेगा डॉक्टर दवाई की डोज बढ़ाते हैं बच्चे के वजन के हिसाब से। अभी बच्चे का वजन देखो अभी थोड़ा कमज़ोर होने लग रहा है, तो फिर उससे ना ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है बच्चे के, क्योंकि डॉक्टर को जो डोज बढ़ानी है बच्चे की या करनी है वो कर नहीं पाते फिर, है ना। तो इसीलिए बच्चे का वजन जैसे 1 किलो भी बढ़ गया ना अगले 1-1.5 महीने में, तो उस हिसाब से विहान के ट्रीटमेंट पे भी मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए और ये जूस के ना पहले छिलके नहीं उतारती थी मैं, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जब आप इसके ना छिलके निकाल देते हो ना, उसके बाद आप जूस निकालते हो तो ज़्यादा जूस निकलता है। तो थोड़ी सी मेहनत फालतू लगती है, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो मेरा रूटीन काम है, सुबह उठ के एक बार ये जूस, पता है मैं अपने आप को बहुत बिजी रखने लग गई हूँ। मैंने ये सोच लिया निधि तेरे को 1-1 मिनट का अपना हिसाब रखना है, खाली नहीं बैठना, किताबों पे ध्यान दिया है मैंने। अब मेरे को दोस्ती यूट्यूब, मुझे इन चक्करों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना खाली बैठी होती हूँ ना। आज मैं लाइफ का एक सबक सीखा है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मैं आज आपको बताऊँगी, लाइफ ने मुझे क्या सिखाया है। तो इस चीज़ से ना मतलब ये देखिए, पहले तो ये जूस मैंने थोड़ा सा निकालना था, ये बढ़िया निकल गया मेरा। तो ठंडा जूस हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि फ्रिज में रख रखी हैं सारी मौसमियाँ मैंने। देखिए अभी लगता है पड़ोस में कहीं गाने वाने चल रहे हैं, अभी आवाज़ आई मुझे। रील्स बनाते रहते हैं पड़ोस में, जैसे मैं बनाती हूँ ना रील्स, ऐसी बहुत से मतलब लोग हैं मतलब पड़ोस में रील्स बनाने का तो आजकल क्रेज घर घर में हो रखा है, शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं। और पापा जी भी आ गए हैं, अब ऊपर वाले घर में रात को सोए थे, उनका घर आपने देखा है, मुझे सेट करना है, सामान भी आएगा है ना उस घर से, और फिर उसको सेट करना, लगाना, सब कुछ काम इतना सारा एकदम से इकट्ठा आ गया है पापा जी के लिए। और मैं खाना इसीलिए सुबह सुबह अब डेली टाइम से बना देती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि देखो मेरा विहान तो लेट खाता है खाना, सुबह सुबह बस ये थोड़ा सा जूस पी लिया हल्का फुल्का, लेकिन जैसे मखाने खा लिए, ऐसा चीजें खाता है। लेकिन पापा जी के लिए करती हूँ मैं कि हाँ पापा जी का खाना हो जाए सुबह एक टाइम का, मेरा भी हो जाए। मम्मी के लिए मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे हाथ का खाना नहीं खाते हैं, वो अपना खुद अलग खाना बनाते हैं और वो ही खाते हैं। वो मैं उनके लिए बना के भी रखूंगी तब भी वो नहीं खाएंगे, वो अपना उनका अलग रहता है, वो अपने लिए खाना स्पेशल बनाते हैं। तो क्यों आए हैं पापा जी, तो वो चीज आपको पता ही है ना, कि उनका ऊपर वाला घर है, ठीक है, तो वहां पे बाकी पंखा तो है, कूलर लगा दूंगी मैं, काम कर दूंगी, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको लाइफ का एक सबक जो मैंने अपनी जिंदगी से अभी पिछले कुछ दिनों में सीखा, वो सीखा कि देखिए अगर आप अपने बुरे टाइम में हो, अगर आप टूटे हुए हो, तो आप किसी के पास फोन करके, सबसे बड़ी चीज आप आज के टाइम में मैं बोलती हूँ, किसी दोस्त के पास, किसी फ्रेंड के पास फोन करके रोना मत, कभी मत रोना, ठीक है। आप अपने आप को वीक मत पड़ने देना किसी के सामने भी। अगर आप टूटे हुए हो, दुखी हो, तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, यूट्यूब पे भरा पड़ा है चैनल, इतने अच्छे अच्छे चैनल है, संदीप महेश्वरी सर का चैनल है, उसे फॉलो कर लो, है ना, उनकी एक वीडियो रोज देख लो, है ना, दिनचर्या में वो चीज ऐड कर लो। इससे बढ़िया कि आप किसी और के सामने अपना दुख दर्द गाओ, क्योंकि देखिए सामने वाले बंदे को ना आपका दुख दर्द सिर्फ और सिर्फ बोझ लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता, आपका बर्डन हो जाता है, ठीक है। आज के टाइम में ना दुनिया, लोग ऐसे हो चुके हैं, किसी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं है किसी के लिए, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सबके पास सुबह उठते ही 10 काम होते हैं, ठीक है, हमें खाना बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है। अगर ऐसी भागदौड़ वाली जो जिंदगी में अगर आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला बंदा आपके पास, आप फोन करोगे और 1 घंटा फोन पे बात करोगे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा आपको उस 1 घंटे का ताना जरूर एक दिन सुना देगा कि देख हम तो तुम्हारे दुख दर्द सुना हमने। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज होती है ना वो 2 वे होती है,
ठीक है। खुशियां टू वे होती हैं पर दर्द टू वे कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर एक इंसान, अगर ए और बी दो लोग हैं, वो आपस में दोस्त हैं, तो दोस्ती तो टू वे होती है। आपस में आप अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। दोस्त होते हैं सिर्फ अपनी खुशियां बांटने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए दोस्त नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी दुख दर्द आप ए से बी को बोल दोगे ना, तो कोई दुख दर्द आज के टाइम में किसी का लेके सुन के दुखड़ा, किसी का रोता हुआ देख के कोई खुश नहीं है, ठीक है। तो वो दूसरे बंदे पे पड़ता है बर्डन। और क्योंकि अगर कन्वर्सेशन जब टू वे होती है, वो कन्वर्सेशन होती है जिसमें दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में और उनको दोनों को ही मजा आता है बात करने में। लेकिन अगर एक कन्वर्सेशन में एक बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है और दूसरा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उस बंदे के ऊपर वो बोझ बनती हैं, चीजें भारी पड़ती हैं और वो उस चीज के लिए भी एहसान दिखा दे एक टाइम पे कि हाँ हमने बात करी थी ऐसे टाइम में, तुम्हारी हमने टाइम दिया था, मतलब आपके लिए वो टाइम वैल्यूएबल था, आप कुछ और काम करना चाह रहे थे, बट हो सकता है किसी और के लिए वो टाइम उस बंदे को देना वैल्यूएबल हो। तो इस चीज से आप थोड़ा डीप बात कर रही हूं मैं, उस चीज को समझिएगा। देखिए, अगर आप अपना दुख दर्द किसी को सामने जाहिर करोगे, फोन पे भी बात करोगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा इन द एंड, है ना? हमने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारा दुख दर्द सुना, ये सुना वो सुना। क्यों? क्योंकि बोझ है सामने वाले बंदे के लिए और हमें किसी पे कभी बोझ नहीं बनना जिंदगी में, ठीक है। अगर आपके इमोशंस किसी के ऊपर बोझ बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो अगर आपको फिर अपने इमोशंस को कहाँ व्यक्त करना है, तो व्यक्त अपने काम में व्यक्त करो, ठीक है। अगर आपका जो दर्द है ना, वो दर्द आपको बोल के किसी और के सामने नहीं जाहिर करना, ठीक है। किसी और के 10 मिनट नहीं लेने आपको अपने 10 मिनट, क्योंकि अगर आप सामने वाले के 1 घंटा ले रहे हो ना बात कोई सुन रहा है आपकी, तो आप भी अपना 1 घंटा वो खराब कर रहे हो किसी को अपना वो टाइम दे के, अपनी चीजें बता के। उससे बढ़िया आपका जो दर्द है उसको ढाल बनाओ, किताबों में लगाओ, सिर्फ और सिर्फ बुक्स, ठीक है। अगर आप दुखी हो, अपसेट हो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबें हैं, महीने का 500 रुपए खर्च करो, 2-3 किताबें लाओ, हर महीने पढ़ो। खाली टाइम में जब आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि जिंदगी के 24 घंटों को 48 घंटे सिर्फ आप ही बना सकते हो। आई समझ में बात? तो मेरा आज के टाइम में मेरा जो वो पॉइंट है ना, वो इतना है कि निधि, आज के टाइम में तेरे पास वो जो 24 घंटे है ना, तुझे उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तुझे अपनी किताबें पढ़नी है। अगर तू खाली है तो तुझे किसी से फोन पे बात करने की, दोस्तों फ्रेंड से कुछ भी जरूरत नहीं है। तू अपनी मोटिवेशनल चीजें देख, संदीप महेश्वरी सर को फॉलो कर। और अगर मैंने उनको आज तक मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने 1 या 2 उनकी वीडियोस देखी, अगर मैंने शुरू से उनको फॉलो किया होता, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, अभी खोलती हूँ, खोल रही हूँ। ये देखो भाई, मेरी मम्मी का देखो, यहाँ पे ना आरओ लगा हुआ है, तो मम्मा क्या करते हैं, यहाँ से पानी लेके जाते हैं वो, लेकिन लेके जाएंगे सिर्फ 2 गिलास, इकट्ठा लेकर नहीं जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है 2 गिलास। वो स्पेशल पानी पीने यहाँ पे आते हैं, पानी भर के। अभी देखो ये लेकर आए हैं, ये घड़ा लेकर आए हैं पानी का, लेकर जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ आरओ लगा हुआ है, अब तो शायद मम्मी के घर पे भी शायद लग जाएगा। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो हमें जो है ना, अगर अपना जो टाइम है ना, अब 1 मिनट भी, अब निधि शर्मा का यही स्टैंड है, अपना 1 मिनट भी किसी को नहीं देना है। किसको देना है 1 मिनट? अब अपने लिए जीना है, अपने ऊपर काम करना है। वो चीज आज पता है, कुछ चीजें जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपको वो चीजें पहले झेलनी है, उसके बाद आपको वहां से निकलना है। किसी और के एक्सपीरियंस से भी कभी कभी कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, देखी हैं, उसके बाद ही मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज, कि अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हो तो अपना पढ़ाई करो, किताबों से दोस्ती करो। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दो, सिर्फ अपने कैरियर पे। अपनी मोटिवेशनल चीजें देखो जिनसे आपको मतलब मोटिवेशन मिल रहा है। अगर मेरे से मोटिवेशन मिल रहा है आपको कि हाँ एक लड़की कैसे अपना घर बना रही है, सब कर रही है, तो आप मुझे वॉच कीजिए, है ना। तो यही मैं बोलूंगी कि अब मैं भी यही काम करना है मुझे भी, ठीक है। तो ठीक है। और पापा जी क्यों आए हैं, क्या है, मैं आगे अपनी वीडियो में शेयर कर दूंगी आपसे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।